2-2.5 लाख रुपए महीने की अच्छी खासी नौकरी करता था, छोड़ के रोड पे लगा रहा है। 2 ही जने हैं, अब आगे पीछे कोई है नहीं। अचानक से बोला मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, स्टॉल बनवा के घर के आगे खड़ा कर दिया। कम से कम 1 महीने तक ऐसे ही खड़ा रहा। तो मेरे पापा को इसलिए वो लगा कि ये बनवा तो दिया, अब स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो इस वजह से मैं भी खिलाफ थी। मैंने कहा नहीं, जॉब मत छोड़ो, जॉब के साथ साथ ये कर लो। भयंकर तूफान आ गया, सारी चीजें उड़ने लगी, तो आप कैसे मैनेज करते हो? अरे भगवान की लीला ऐसी है, अब क्या कर सकते हैं, मेरा दिमाग खराब हो रखा है वहाँ। मैं ऐसे कार्ड्स वालों को जानती हूँ जिनका दिन का गल्ला लाख रुपए का है। दुनिया क्या सोचेगी, 4 लोग क्या बोलेंगे, और जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते ना, वो 4 लोग कोई काम नहीं आता। अपने लिए कमाओ, अपने लिए जियो। अब इंसान के पास 2 चीजें होते हैं, या तो वो सैलरी देखे या सेटिस्फेक्शन चूज करे। एंड लॉट ऑफ पीपल कॉम्प्रोमाइज देयर सेटिस्फेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ सैलरी और फैमिली बैकग्राउंड और उनके खर्चे जो होते हैं। मेरे पास सपोर्टिंग में मेरा वाइफ अर्निंग थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं छोड़ के रिजाइन भी करता हूँ, कुछ स्टार्ट भी करता हूँ, इन केस अगर मैं फेल भी हुआ तो मेरे बैकअप में मेरी घर के खर्चे तो चले जाएंगे। बट आई बिलीव माई सेल्फ कि मैं कर सकता हूँ। तो क्योंकि एज आई टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी 2 स्टार्टअप्स जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। नॉट एज ए मालिक बन के, एज ए सर्वेंट बन के उनके साथ काम करा। जो शेफ्स थे उनके साथ काफी चीजें सीखी, वो मुझे आज समझ आ रही है जब से मैंने अपना फूड स्टॉल स्टार्ट किया है। ये हमारे कलरफुल मोमोज हैं जो लोग जानते हैं, बट ये एक्चुअल में फ्लेवर्ड मोमोज है जिनके अंदर उनकी स्टफिंग भरी हुई है। ब्रोकली, मशरूम्स, बेबी कॉर्न, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, जितनी भी एक्सपेंसिव वेजिटेबल जनरली पीपल्स आर अवॉइडिंग देम खाने के लिए, तो हमने उसको मोमोज की फिलिंग में फिल कर रखा है। ये हमारा चीज कॉर्न मोमोज है जो येलो की शेप में है। ये हमारा चिली पनीर मोमोज है। चिली पनीर जनरली जो हम चिली पनीर वैसे खाते हैं, उसको मैंने फिलिंग में मोमोज की फिलिंग में भर रखा है। सोया मोमोज, इसके अंदर न्यूट्रेला जो होता है सोयाबीन वाला मोमो है। इसके अलावा ये वेज मोमो है हमारा, जो सिंपली व्हाइट रहता है, और ये हमारा पनीर मोमो है। मैं नॉनवेज सेल नहीं करता। मैं मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो इस सुमित से आते हैं कि सुमित के पास मीनूस किचन पे सारा वेज मिलेगा। 12 मोमोज है, 12 पीस आएंगे, 6 वेराइटी है, टेस्ट कीजिए। क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ और मुझे कॉस्टिंग पता है। अभी सब्जियां सस्ती हैं, उसका भी बेनिफिट मिलता है मुझे, और प्लस जहाँ मैं लोकल में जहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पे हर एक कैटेगरी का कस्टमर आता है मेरे पास। तो जाहिर सी बात है, मेरे पास 10 कस्टमर आ रहे हैं तो 3 लोग हो सकता है 100-200 रुपए अफोर्ड कर पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए ही अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसकी वजह से मुझे लोकल के हिसाब से प्राइस भी उस हिसाब से मैनेज कर रखा है। लोग ना अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए कमाते हैं, दुनिया के लिए जीते। दुनिया क्या सोचेगी, 4 लोग क्या बोलेंगे, और जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते ना, वो 4 लोग कोई काम नहीं आता। मेरा तो फंडा ये है, अपने लिए कमाओ, अपने लिए जियो। अब कल की डेट में मैं सैलरी मेरी 2-2.5 लाख रुपए महीने की है और मैं अच्छी पोजीशन पे हूँ। अगर मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ तो उस पैसे का क्या फायदा मेरे लिए। तो अभी मैं अपने खुद का बॉस हूँ। मेरे नीचे 2-3 लेबर हैं जो मेरे लिए काम करती हैं। मेरा जब मन चाहे मैं तब छुट्टी कर सकता हूँ, मुझसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जितना टाइम मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ, उसकी अर्निंग और प्रॉफिट जो भी मुझे नजर आता है वो सिर्फ मेरे काम आएगा। अपने लिए कुछ करना है और कम टाइम पे कुछ ज्यादा करना है तो बिजनेस चूज करता हूँ मैं। स्ट्रीट फूड में जितना आपको फ्रेश मिल जाएगा उतना शायद आपको एक अच्छे पॉश रेस्टोरेंट्स में ना मिल पाए। मैं ऐसे कार्ड्स वालों को जानती हूँ जिनका दिन का गल्ला लाख रुपए का है। लोग उसको फिर भी ठेला बोल देते हैं। ये चीज आपको कहीं ना कहीं बुरी लगती है? देखो, लगती भी है, नहीं भी लगती। मेरा मानना ये है कि अगर आप रोड पे खड़े हो, डजंट मैटर आपका गल्ला 10 का है, 20 का है, 50 का है, 1 लाख का, आप रोड पे खड़े हो तो आपकी वैल्यू नहीं है। अब हम अपने स्टेटस के हिसाब से लोगों को सर्विस देने लगे तो फिर तो बिजनेस रोड पे करना बहुत टफ हो जाएगा। मेरी फैमिली में ज्यादा खास लोग हैं नहीं, मैं अकेला ही हूँ डिसीजन मेकर था। वाइफ के फैमिली वाले हैं, उन्होंने समझाया क्यों छोड़ रहे हो। मैंने कहा नहीं पापा, मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ करना है। एक जापानीज थ्योरी है, आपको क्या पसंद है वो लोगों को पसंद है या नहीं है, और वो आप लोगों को बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो। अगर वो बिक जाएगा तो उससे प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल यही था। कुकिंग में मैं सारा फाइन चाइनीज बनाता था। चाइनीज जो है लोगों को भी पसंद है, तो अब मैं बना के उन्हें सर्व करूंगा तो वो खाएंगे ही खाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं बिजनेस स्टैंड कर सकता हूँ। मोटा मोटा रफली आइडिया बताऊं, इफ समबडी इज अर्निंग 18 to 20 लाख, खुद का बिजनेस एक्सपेंस भी है मेरे पास। स्पेशली वी डील्स इन मोमोज। बाकी मेरे पास बर्गर होता है, सैंडविच होते हैं, स्प्रिंगल्स होते हैं, नूडल्स होते हैं, चिली पोटैटो होते हैं। मोमोज में 5 तरह के फ्लेवर होते हैं और 6 तरह की वेरायटी होती है, जिसमें आपका वेज है, सोया है, पनीर है, चीज कॉर्न मोमोज है, चिली पनीर है, एक्सोटिक वेजिटेबल है। अब चीज पे मैं बेशक से 2 पैसे कम दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे ना तो बिजली का बिल देना ना किराया देना, तो ये सब चीजें मैं मैनेज करता हूँ। हम 2 ही जने हैं, अब आगे पीछे कोई है नहीं। अचानक से बोला मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मेरे को ये चीज स्टार्ट करनी है। स्टॉल बनवा के घर के आगे खड़ा कर दिया। कम से कम 1 महीने तक ऐसे ही खड़ा रहा। तो मेरे पापा को इसलिए वो लगा कि ये बनवा तो दिया, अब स्टार्ट हो नहीं रहा है, बेकार में पैसे भी खर्च कर दिए, ऊपर से जॉब छोड़ने का डिसीजन भी है। तो इस वजह से मैं भी खिलाफ थी। मैंने कहा नहीं, जॉब मत छोड़ो, जॉब के साथ साथ ये कर लो। मैंने भी 10-12 दिन जॉब करी, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी। तब मैंने कहा चलो ठीक है, सही अर्निंग भी हो रही है, काम भी ठीक है अपना। अब ये था कि मुझे ऑफिस में बहुत सुनाती थी, तो मेरे को ये लगता था ये अपना काम सही है ऑफिस से अच्छा। तो नहीं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, सबसे अलग है यहाँ तो। ऐसी कोई वो है ही नहीं शॉप वगैरह ऐसी। जरूर ट्राई करें मेरे कहने से, तो वैसे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज आता हूँ वैसे। बहुत जगह के मोमोज खाए हैं, बट यहाँ का ना एक्चुअली डाइजेस्ट हो जाता है। वो मैदा नहीं है। कुरकुरे मोमोज मेरे फेवरेट है, भैया की ये वाली सॉस मेरी फेवरेट है, को मैं बहुत मिस करती हूँ। मुझे ऐसा
ऐसी सॉस कहीं नहीं मिली। टेस्ट बिल्कुल अलग है। बहुत मोमोज खाए हैं मैं, भजनपुरा, लक्ष्मी नगर, कमला नगर। टेस्ट बिल्कुल अलग है, डाइजेस्ट हो जाता है। एक्चुअली मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे वॉमिटिंग, वो मेरे को ये मोमोज बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाते हैं। कलरफुल मोमोज सब इनको बोलते हैं, लेकिन भाई ये होते हैं एकदम गजब। इनके अंदर की जो स्टफिंग है ना, किसी में एक्सोटिक वेजिटेबल्स मिलेंगी आपको, किसी में कॉर्न चीज मिलेगा, किसी में अलग अलग तरह की कैबेज मिलेंगी। यहाँ पे ना बहुत मजेदार वाली वैरायटी मिलने वाली है। चटनी की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे आपको 3 तरह की चटनियाँ और एक मायोनीज मिल जाएगी। मेरा मन था कि यार यहाँ पे आके एक बार इनके मोमोज जरूर ट्राई करें। इतना कुछ सुना हुआ था मैंने, भाई हमारी आज किस्मत खराब चल रही है क्योंकि यहाँ पे हो गई है बारिश, आ गया तूफान। तो मोमोज देके रुका नहीं जा रहा था। मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी, और जब मैं ट्राई करूंगी ना, वो इस कलर से ट्राई करूंगी। रेड वाले मुझे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे थे, तो इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं और इसको टेस्ट करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। चिली पनीर वाले मोमोज मैंने ट्राई करे, अमेजिंग टेस्ट था। मसाले बहुत अच्छे थे, मुझे ना चटनी बहुत अच्छी लगी। मैं यहाँ पे फुल ऑन रिकमेंडेशन दूंगी, अगर आप आसपास रहते हो ना, एक बार मेरे कहने पे गाजियाबाद मीनूस किचन आना, ट्राई करना। भाई मैं तो बोल रही हूँ, मोमोज मैंने ट्राई करे, आप सैंडविचेस ट्राई करना, नूडल्स ट्राई करना, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। मेरी टाइमिंग्स हैं, फिलहाल अभी तो समर्स हैं तो हम थोड़ा लेट लगाते हैं, 5:30 to 10:30 या फिर 11 o'clock तक। सैटरडे, संडे और ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा जल्दी लगा लेते हैं, कंपैरिजन टू अदर जो नॉनवेज वगैरह सेल करते हैं, या फिर सैटरडे संडे थोड़ा पब्लिक जल्दी निकलती है बाहर, तो वो उसका हमें प्लस पॉइंट मिल जाता है। मैं यहाँ पे इसे खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए।